पहले तो ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। 10 साल पूरे होने के लिए कैसी रही है जर्नी? बहुत बढ़िया जर्नी ये लाफ्टर आप तो बहुत ही सीनियर मेंबर, आई थिंक सबसे जी पहले आप इस कार्यक्रम का विनर मेरा खुशनसीबी हुई कि मैं विनर बन पाया। ये वानर इस कार्यक्रम का विनर था आपके आशीर्वाद से। और ये प्रोग्राम आज 10 साल पूरा कर रहा है तो सारे लोग जुड़ रहे हैं, सारे पुराने लोग नए पुराने जितने भी लोग कॉमेडी से जुड़े हुए हैं और लाफ्टर फर्स्ट से जुड़े हुए सब लोग अपना वक्त निकाल कर आ रहे हैं। तो ये एक मेरे लिए कह सकता हूँ कि बहुत ही यादगार मोमेंट होने वाला है और बहुत इमोशनल मोमेंट होने वाला है। और लाफ्टर चैनल के आने के बाद आपने देखा होगा कि डे बाय डे हर टीवी पे प्रोग्राम लाफ्टर वाले प्रोग्राम आते ही रहे और आगे भी आते रहेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम को मेरा प्रणाम है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप दिल से और तहे दिल से हमेशा प्यार और आशीर्वाद देते रहें। 10 साल की यादों को आज यहाँ पर लाइव ताज़ा करने जा रहे हैं आप। ये थॉट किसका था, कहाँ से आया कि ये मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा कि यार ये लाफ्टर चैनल हम जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को 10 साल पूरे हो गए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए। तो मैंने सभी लोगों को फ़ोन किया और मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरा साथ देंगे। तो एक ही फ़ोन पे सब लोगों ने कहा कि यस 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 यस, किसी ने ना नहीं कहा और सब लोग आ गए। और मैं समझता हूँ कि अब थोड़ी देर में आप देखने वाले हैं कि वो वही मोमेंट, वही पल, वही लोग एक साथ में जब स्टेज पे आएंगे, ऑडियंस को 10 साल पुरानी और एज वेल एज 10 साल में जो प्रोग्रेस हुई उनकी, फिल्में उन्होंने की, फिल्मों में काम किया, टूर्स किए कितने सारे किए, और वो सब चीज़ें आपको एंकरिंग क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें शामिल करनी है उसमें, और उनका सब नया और हर रूप आपको देखने मिलेगा। आपके सारे मित्रगण जो पोस्टर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम जो आई थिंक राजू श्रीवास्तव जी शायद अभी तक तो नहीं है? ये तो गुलदस्ते हैं, ये तो लाफ्टर के गुलदस्ते। इन्होंने लाफ्टर में आने के बाद अलग अलग कॉमेडी की विधाएं दी। कोई कवि था तो कोई अपना कैरेक्टराइजेशन कर रहा है, कोई बारगल कर रहा है, तो कोई सटायर कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो ये एक कॉमेडी की दुनिया में एक अलग अलग विधाओं की सुविधाएं प्राप्त हुई। और उसके बाद जो नए नए कलाकार आए उन्होंने भी अपने इन चीज़ों को और आगे बढ़ाया। तो ये शुरुआत जो हुई है वो लाफ्टर चैनल को सलाम है। और 10 साल जब पूरे हो रहे हैं तो लाफ्टर को हुए पूरे 10 साल, इसकी शुभकामना दे रहा है सुनील पाल जी। सुनील जी, और एक बात जानना चाहूँगा कि पूरे 10 साल में वो एक ऐसा शो जिसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली हो, टीआरपी मिली हो, और उसे सुनकर, उसे देखकर आपका दिल बार बार खुश होता है, कोई ऐसी? कॉमेडी नाइट विद कपिल, ये शो बहुत हिट हुआ और हमारे भाई है, छोटा भाई है कपिल, उसने बहुत नाम कमाया, सारे शिखर तोड़ दिए सफलता के। तो मैं समझता हूँ देखिए कॉमेडी और कॉमेडियंस जो है अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो दर्शक और लोग जो है उनको कितना प्यार करते हैं, ये सब दिखाई दिया है। और मैं समझता हूँ कि कॉमेडी नाइट विद कपिल के जरिए कपिल को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, एक अलग ही स्टेज पे आप लोगों ने कॉमेडी को लाया है, जैसे आप हुए, राजू जी हुए, कपिल शर्मा हुए जी। क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन बीइंग ह्यूमन जब इस तरह से आप लोगों ने एक कॉमेडी का एक नया प्लेटफॉर्म लोगों के सामने आप लोगों ने प्रस्तुत किया? बहुत बड़ी खुशी होती है कि इस कार्यक्रम को हमने लाफ्टर के शो को शुरुआत हमारे द्वारा हुई और अब जगह जगह पर चाहे टीवी पे बोलो, फिल्मों में बोलो, कॉमेडी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती जा रही है। कॉमेडियंस को एक स्टेटस अच्छा मिल रहा है, लोग उनको अच्छा रिसीव कर रहे हैं, उनको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, अच्छी पहचान मिल रही है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं क्रांति हुई है कॉमेडियंस के साथ में। और मुझे लगता है कि जो लोग दुनिया को हंसाते हैं उनको सही मामले में अभी उनके साथ इंसाफ हो रहा है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, होस्ट कर रहे हैं आप आज की शाम, आप कुछ हमारे दर्शकों को अगर अपने अंदाज में कपिल जी, सुनील जी अगर दिखाएं तो? मैं यही कहने वाला हूँ कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना ये हमारी आदत नहीं। तो हमारी आदत में शामिल है सिर्फ हंसाना। कहते हैं कि जो हंसता है वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, और जो हंसाता है ईश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम आइए हंसते हंसाते अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम ज़रूर हमेशा नया नया कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे और आपको हंसाते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं रेडी हो जाता हूँ। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो विश यू ऑल द बेस्ट, 10 साल पूरे किए लाफ्टर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम, आज की फीलिंग के बारे में? आज की शाम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सलाम है उस दौर को जिसने एक नई क्रांति लाई थी टेलीविज़न दौर में, जहाँ पर सिर्फ सास बहू रोना धोना, रोज़ साजिशें चल रही थी और मर्दों के देखने के लिए कुछ नहीं था। तो एक हवा के झोंके की तरह बन के आया था लाफ्टर चैलेंज, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसको
पंकज सारस्वत जी ने डायरेक्ट किया था, और ये सब दिग्गज थे जिन्होंने शुरुआत दी थी, और मैं बहुत इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ स्टार वन का, जो कि अब शायद लाइफ ओके के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का, पंकज सारस्वत जी का और इन 6 दिग्गजों का, क्योंकि अगर इन्होंने उस शो को सक्सेसफुली कंप्लीट ना किया होता तो लाफ्टर चैलेंज 3 में हमारी बारी ना आती। सो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जो 10 साल का सफ़र है बहुत ही हमारे लिए तनावपूर्ण रहता है, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हंसाना सब कहते हैं कि सबसे मुश्किल विधा है, और हम उस मुश्किल विधा में हैं, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने शायद ऊपर से ऐसा कुछ हम पे जादू फेंक देता है जिससे कि हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला पाते हैं। लाफ्टर चैलेंज 3 में जैसा कि हमने आपको भी देखा है, आगे भी देखेंगे, तो कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट, कोई ऐसी यादगार जो आज की शाम आप शेयर करना चाहें, जिससे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया हो, बहुत ही अप्रिसिएशन आपको मिली हो, ऐसा कुछ यादगार? लाफ्टर चैलेंज 3 मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले तो हम दोस्त ही आ गए थे उसमें सब, मैं, कपिल शर्मा, चंदन, लहरी साहब, क्योंकि हम सब अमृतसर से थे, तो हम सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि पहला एपिसोड कपिल का जीत गया, पहला एपिसोड जीत गया, अब दूसरा मेरा, अब हम डरे हुए हैं कि एक अमृतसर वाला अगर आगे आया है तो पूरे हिंदुस्तान में से दूसरा एपिसोड अमृतसर वाला आएगा, तो मैं हारा हुआ हूँ समझो। लेकिन जैसे ही उस दिन शायद माँ सरस्वती की इतनी कृपा थी कि मैं जो लाइन बोल रहा था ऐसे फूट रही थी, जो लाइन बोल रहा था, मतलब शेखर सुमन ने तो कुर्सी से उठ के सिद्धू साहब का गला दबाने तक चले गए थे हंस हंस के। मुझे आज भी याद है वो आइटम जो मैंने की थी औरतों की लड़ाई के, पंजाब की औरतें कैसे लड़ती हैं और शहर की औरतें कैसे लड़ती हैं मुंबई की, और दैट वाज द प्रीशियस मोमेंट टिल नाउ। अभी तक मेरी ज़िंदगी में जब मैं टीवी देखता था और दुआ करता था यार ऐसा एप्रिसिएशन मिले, जब स्टैंडिंग ओवेशन सिद्धू साहब और शेखर सुमन जी देते थे। सो शेखर सुमन जी ने जो 2 लाइनें बोली थी, शायद उसने हमारी ज़िंदगी का जो है रूप बदल दिया कि तुम पहले आर्टिस्ट हो लाफ्टर चैलेंज के जिसको एक ही एपिसोड में 2-2 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। सो वो अभी भी सोच कर मेरे जैसे कहते हैं ना गूज़बम्प्स ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, एकदम रोंगटे ऐसे, मतलब मैं अंदर से इतना खुश हो जाता हूँ। सो दैट वाज द मेमोरेबल मोमेंट फॉर लाफ्टर चैलेंज जर्नी। जैसे कि आपने भी बताया, हम लाइव आजकल देखते भी कपिल शर्मा जी, सुनील पाजी, राजू श्रीवास्तव, जो अब इन चीज़ों को आप लोग आगे लेके जा रहे हैं, एक अलग ही प्लेटफॉर्म आप लोगों ने क्रिएट किया। जैसा कि पहले ये शो रोना धोना, उसके बाद आप शायद वो जो कमान आप लोग संभालेंगे, जब इस तरह से लोग अप्रिसिएट करते हैं तो क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन बीइंग ह्यूमन, जानना चाहेंगे आपसे? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें याद में है कि चाहे सुनील भाई हों चाहे राजू भाई हों, सब लोगों को, ये तो बड़े स्टार्स से, हम लोग तो कॉलेज से उठ के आ गए थे, तो धीरे धीरे हमने इसमें सफलता हासिल की है, लेकिन इनको भी फिलर के तौर पे यूज़ किया जाता था। कोई भी बड़ा म्यूजिकल शो होता था, कोई भी बड़ा शो होता था, यार एक वो कॉमेडियन डालो ना, स्टैंड अप कॉमेडियन भी नाम नहीं दिया जाता था। स्टैंड अप कॉमेडियन इज़ बहुत ही इज्जत वाला नाम, तो तब भी ऐसे ही होता था ना, एक कॉमेडियन डालो यार बीच में 10 मिनट के लिए तो वो हो जाएगा, तो दैट वाज ऑलवेज फिलर। लेकिन लाफ्टर चैलेंज के इस जो एक आंधी आई, हवा का झोंका नहीं बोलूँगा, आंधी बन के आया, तो इसने खुद को अपने आप को इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया कि आज हमारे शोज़ होते हैं और बीच में फिलर के तौर पर दूसरे आर्टिस्टों को रखा जाता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड ऑल थैंक्स टू गॉड एंड ऑब्वियसली द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपके नाम के साथ में आपके अंदाज में कोई एक ऐसा कॉमेडी जो आप करके हमारे दर्शकों को दिखाते जाएंगे? देखिए, आपके नाम के जैसे साथ में। सिर्फ कैमरे के सामने अगर खड़े होकर बोल दे कि हंसा के दिखा दो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉमेडी हमेशा एक माहौल की गेम होती है कि क्या माहौल चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारे साथ यही है कि अक्सर हमारे पंजाब में इतना भोलापन है, मैं जो कहता हूँ कि लड़की जाती होती है तो उसको नहीं देखते, भैंस जाती होगी उसको देखेंगे, और भैंस गोबर करेगी उसको भी इज्जत से पीछे जवाब लगाएंगे, बहन जी आपका सामान गिर रहा है। सो ये वहाँ के सच्ची बातें हैं जिसमें हमें हंसी आती है। जैसे इंग्लिश हमारी बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश में मतलब इतना हाथ तंग है हमारा कि आज भी घर से अगर कभी हम गलती से बनाना शेक भी आए, लोगों को यही बोलते हैं आज मैंने केले का मैंगो शेक पिया। सो इन्हीं बातों की वजह से जो वन लाइनर हमारे क्रिएट हुए, उसने लोगों पे जादू किया, लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज तक हम उन्हीं के उस प्यार के ऊपर ही चल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग अस, फॉर लविंग द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
दिल गड़वा नहीं करना किसी कहीं भी चलो हम बात करते हैं जी सर नहीं आजा अरे बाप रे राज पूरा देश पूछा बोलने में कौन मैं का पार्ट 2 देखना यही पूछते हैं तो मैंने का पार्ट 2 देखना आज उस अपनी फील्ड में है हां यार अरे कम कम ये इसमें निकाल दे रही है कि आपका बच्चा अच्छा ये मेरे लिए शेयर करते हो बहुत अच्छा लगता है ये चलिए निकालना बेटा एक और सुनील भाई आ जाए ये इसको दे दे बीच में अच्छा जी 10 साल पूरे हुए हैं लाफ्टर को क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह से 10 साल गुजर गए ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है वो बहुत ऐतिहासिक पल है जब हम 10 साल के बाद फिर जमा हो रहे हैं लाफ्टर टॉप 6 ही नहीं बल्कि उसमें 50 थे पूरे 50 सब अहमियत रखते हैं अपने आप में क्योंकि एक शो हिंदुस्तान का एक ऐसा शो था जिसने खिलखिलाना हंसना सिखाया और फिर इसी शो की बदौलत इसी शो की बरकत से इस देश में फिर पैदा हुए कपिल शर्मा फिर पैदा हुए कृष्णा फिर पैदा हुए वीआईपी और फिर पैदा हुई भारती सिंह तो ये कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से तो इस मायने में ये बहुत अहमियत रखता है 20 साल पहले से तो हमने मेहनत शुरू कर दी थी करते थे चप्पा चप्पा राजू श्रीवास्तव 20 साल पहले से सुनील पाल 15 साल पहले से नवीन प्रभाकर 10 साल पहले से तो हम लोग सीनियर थे लेकिन छोटी जगह में काम करते थे लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो एक ऐसा शो आया जिसने पूरी दुनिया में ब्लास्ट हुआ और लोगों ने हंसना एक नया आयाम मिला लोग डांसर बुलाते थे शादी में फिर कभी हुआ तो सिंगर बुलाते थे बाद में मालूम पड़ा कि नहीं कॉमेडी की जमात भी है कॉमेडियंस भी है तो उसमें फिर हमको बुलाने लगे तो ये वो क्षण कैसी रही जर्नी आपकी अगर हम जानना चाहें आपसे बहुत स्पेशल जर्नी थी हमने साइकिल से सफ़र शुरू किया 2 व्हीलर पे आए लेकिन इस शो ने हमको 4 व्हीलर पे बिठा दिया फिर अब हम 4 व्हीलर तो छोड़ो फ्लाइट पे उड़ने लगे ये इसकी बरकत इस शो की बरकत थी है ना चलिए बाकी बातें आपको स्टेज पे करेंगे वो बहुत सारे आज हमारे की शाम स्टेज पे क्या कुछ करने वाले हैं आप सुनील पाल जी भी ये सब टॉप 6 हमारे राजू भाई सुनील भाई अपने अंदाज सब में लोग अपनी दास्तान सुनाने वाले हैं और जितने लोग देख रहे हैं मुझे उन सबको मैं अपने अंदाज से बताना चाहता हूँ कि मैं ओरिजिनली हूँ मेरा नाम है एहसान कुरैशी बातें करता हूँ कैसी कैसी मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ जी हाँ आप सब इसी मोहब्बत से देखते रहें आपके अपने चैनल हैं एक नहीं दो दो तीन तीन हैं आपके बाजू में बैठी हुई है आपकी बीवी और आप सब मोहब्बत से देखते रहें इंटरटेनमेंट टीवी यानी कि एशिया टीवी और सारे जितने भी हैं ये सबको प्यार भरा नमस्कार चलिए मिलते हैं स्टेज पे बहुत हंगामा करेंगे बहुत सारी बातें करेंगे देश की थैंक यू सो मच 10 साल लाफ्टर में आज पूरे किए हैं आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है क्या कुछ फीलिंग है और क्या कुछ कहना चाहेंगे बिल्कुल द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो कि 2005 में आया था वो उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव ला दिए और हमारी पहचान घर घर हो गई और नेचुरली ये शो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसी शो से लाफ्टर की एक दुनिया क्रिएट हुई और
बहुत सारे कॉमेडियन को नाम मिला, पैसा मिला, शोहरत मिली। तो छोटे छोटे गांव में जो लोग हंसाते थे, जिनको कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता था, ठीक से लोग सुनते भी नहीं थे, उनका कोई सम्मान भी नहीं था, लाफ्टर चैलेंज ने सबको सम्मान दिया। और आज ये पूरी कॉमेडी की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, स्टैंड अप कॉमेडी की। आज स्टैंड अप कॉमेडी के बगैर कोई चैनल नहीं चलता, कोई भी शो हो स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए, है ना। तो आज सारे कलाकारों की, जितने हंसाने वाले कलाकार हैं, पूरी दुनिया में मांग है और इसका पूरा क्रेडिट लाफ्टर चैलेंज को जाता है। और आज लाफ्टर चैलेंज ने 10 साल पूरे कर लिए, तो वी आर वेरी हैप्पी और बहुत खुश हैं। राजू जी, कुछ लोगों का कहना है कि इस शो के जरिए उनके पास 2 व्हीलर आई, 4 व्हीलर आई, फ्लाइट से उड़ने लगे। आपको क्या कुछ मिला? हमें तो लगता है आप पॉलिटिशियन अगर शामिल हुए तो आप जी नहीं, मेरे पास तो कार पहले भी थी, लेकिन वो पुरानी थी खटारा थी, उसका थोड़ी अच्छी आ गई। लेकिन लाफ्टर चैलेंज ने मुझे घर घर पहुंचा दिया। हर हिंदुस्तानी के दिल में हूँ, सब लोग मुझे भाई की तरह समझते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, सब तरफ से मुझे प्यार मिलता है। और अभी आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने 9 रत्न चुने पूरे देश में, उसमें एक मुझ जैसे छोटे कलाकार को भी शामिल किया स्वच्छता अभियान के लिए। तो मैं झाड़ू लेके कभी कभी फंक्शन में या फंक्शन से पहले मैं सफाई करता हूँ। और अब तक मैं 13-14 शहरों में स्वच्छता अभियान इसको चला चुका हूँ। इसके अलावा CBSE बोर्ड में कक्षा 8 में मेरे ऊपर कोई चैप्टर आया है, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं हैरान हूँ। और बहुत सारे तमगे से लोगों ने नवाजा, बहुत सारे अवार्ड दिए लोगों ने, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये जनता का, जहाँ हम जाते हैं लोग हमें गले लगाते हैं, हाथ मिलते हैं। राजू जी, मुझे पता है सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जाते हैं आपके अंदाज में अगर दर्शकों को कुछ चटपटा सा अगर सुनाते जाए। अरे अगर भैया ये लाफ्टर चैलेंज अगर ना आता तो हम लोग की कोनो पूछ नहीं थी। स्टैंड अप कॉमेडियन के लोग कहते थे जोकर ही करता है, ना पैसा कोई देता था, ना बैठ के सुनता था, ना कोई सम्मान था हंसाने वाले का। जब से ये आया है, समझो एक सेकंड, जब से लाफ्टर चैलेंज आया 2005 में, तब से सब कलाकार लोग स्टार हो गए। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लोग जनता का प्यार मिल रहा है, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हर आदमी समझता है कि हम उनके परिवार के हैं, खूब मजा आ रहा है। अरे हंसो, खुल के हंसो, हम लोग हंसाने के लिए तैयार हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसोगे HDL बढ़ेगा और बीमारी से दूर रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और डॉक्टर लोग हमें गाली देंगे। थैंक यू राजू जी। की भक्ति के नाम से शुरू किया हुआ कार्यक्रम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साउंड का पेमेंट हुआ है ना? साउंड को थोड़ा सा हम लोग संभाल लेंगे, क्योंकि लग नहीं रहा कि साउंड आज हमें संभालेगा। लेकिन भगवान के मंदिर में हम सब ठीक होगा। आए हुए तमाम मेहमानों को, लाफ्टर चैलेंज के सभी परिवार को मेरा सुनील पाल का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं घोस्ट जैसा दिखने वाला होस्ट सुनील पाल। दोस्तों, सुनील पाल जब सामने आए तो काल की बात चलनी चाहिए, भूतकाल की बात तो बिल्कुल ही चलनी चाहिए। काल, हाँ वो शुरू करते हैं। आज का कार्यक्रम, जब मैंने ये आइडिया हमारे परिवार के सभी दोस्तों को बताई, सारे कलाकारों को ये मैंने आग्रह किया, रिक्वेस्ट की उनसे कि मैं ऐसा प्रोग्राम में सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो सभी ने एक कॉल पर हाँ कर दिया। मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज यहाँ पर आए। जो लोग, बहुत लोग आए, जितनी कुर्सियाँ खाली है वो भी आए हैं, शारीरिक रूप में नहीं आए, उनकी आत्माएं आई है। तो कहीं धक्का वक्का लग समझो कि धक्का आपको आत्मा छेड़ कर ली है, ठीक है। फोटोग्राफर लोग घूम रहे हैं और ये सोच रहे कि इसका भी फोटो निकालना पड़ेगा। निकाल लो भाई, क्या है। कभी किसी काले आदमी का मजाक मत उड़ाओ, पता नहीं कब कौन सा काला
अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। मेरी बीवी मुझे कहती है तुमने मेरी असली कमाई हो, मैंने कहा लोग कहेंगे ब्लैक मनी रखती हो तुम। हंसते हंसाते रहिए, आज का प्रोग्राम बिल्कुल हंसने का है। अगर टेंशन भी आए तो उसको भी हंसते हंसते विदा कीजिएगा। आइए, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। क्षमा 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 क्षमा, आइए, बहुत स्वागत है आपका जी। बात कर रहा हूं मैं 2005 की। थोड़ा सा ये चैप्टर सुन लीजिएगा, हालांकि बोलने वाला चैप्टर है, बात लगे, लेकिन ये बात गौर से सुन लीजिएगा। 2005 से पहले टीवी पे क्या था? औरतें, वो भी रोने वाली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था। कहीं तो होगा कहानी घर घर की। टीवी पे सिर्फ महिलाएं आती थी, एक भी पुरुष टीवी पर नहीं था। आपको याद होगा 2005 से पहले एक भी पुरुष टीवी पर नहीं था। केवल एक ही पुरुष अपना प्रोग्राम टीवी पे लेके आता था, संजीव कपूर। वो भी कमबख्त खाना बनाना सिखाता था। उसको देख के घर की महिला इससे कुछ सीखो। कल की रोटी जो बनाई थी ना अच्छी नहीं थी, वही फेंक के मार किसी है ना, बराबर होता था ये। उसके बाद एक बंदे का मुझे फोन आया, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल? मैंने कहा भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, खत्म करूं क्या तुम्हारा स्ट्रगल? कहाँ रह रहे हो? मैंने कहा मैं तो फुटपाथ पे रहता हूँ। फ्लैट पे पहुंचा हूँ क्या? सफर कैसे करते हो? कभी बस में, कभी पैदल। गाड़ी खरीदवाऊं क्या? आप कौन बोल रहे हैं? सारस्वत। सारस्वत बैंक? हाँ वही समझ ले। और उस मसीहा के पास मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक, अब मैं सोच रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है, रेडियो पे चल रहा है मेरा प्रोग्राम। रेडियो का बड़ा हिट प्रोग्राम था, बब्बर शेर, राज बब्बर का फेमस शेर था। भाई इसको सोलो ही कर दो, इसको ना, इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, इसको ना प्लेन कर दो, साउंड को एकदम प्लेन कर दो। दादा साउंड बड़े दादा, इसको एकदम प्लेन कर दो, कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, कुछ नहीं होने वाला आज भगवान के मंदिर में आइए बैठिए। तो पंकज जी ने मुझे फोन किया, मुझे कहा कि और कुछ ऐसा सोच रहे हैं क्या तेरे पास, कुछ ऐसा मतलब कुछ आतरंग की तरह, मतलब कुछ नहीं, काला पीला तो क्या कुछ करता है क्या तू? तो मैंने उनसे 2-3 चीजें दिखाई करके, एक कुमार सानू का अंदाज करके सुनाया था। शायद पंकज जी यहाँ पर है तो पता ही उनको, आए हैं पंकज जी। पंकज जी कुमार सानू का अंदाज किया था। मैंने ये जब गाना मैं डाप किया, ये जो गाना डाप किया, तो जो म्यूजिक का ट्रैक था, ट्रैक में जो टेम्पो था, टेम्पो में जो ट्रैक था, मैं साला उसको गाने के लिए दाम चाहिए, दाम। गाना जब हम किधर भी गया, सब हमको बहुत सामान मिला। लाया कैसे आपने सामान? इज्जत रहे, इज्जत मिला, सामान मिला। मैंने कहा अच्छा दादा, ये किसका गाना था? पंचम था, ही वाज जीनियस। उनका मैंने अंदाज में सुना है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मोदी जी का अंदाज पेश कर दिया उनके सामने।
और कितना प्यारा तुझे। सर देखिए सर क्या गाना था सर, सदैव जी साला पॉलिटिक्स हुआ है मेरे साथ, साला अवार्ड साला उसको दिया रे, बाप रे बाप। साला कितना प्यारा रब ने ये गाना बनाया था, कितना प्यारा तुझे। आप लोग क्या खाना खाने आए, गाना गाने नहीं? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहा, ओ कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। तो पंकज जी ने कहा कि और ऐसे कुछ ढूंढना तेरे आड़े तेरे लोग कुछ करते हैं, अच्छा बढ़िया है, इसमें कुछ है छुपा हुआ, इसमें कुछ। तो मेहनत करके पूरे देश और दुनिया से 50 लोगों को ढूंढा गया। उन 50 लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उस 50 लोगों ने अपना अलग अलग हुनर दिखाया। कोई बेवड़ा था, कोई एवड़ा था, कोई ऐसा था, कोई वैसा था, सब ने अपना हुनर दिखाया। उस प्रोग्राम को इतना कामयाब बनाया कि उस वक्त मेरे ख्याल से 2005 में ये ऐसा प्रोग्राम साबित हुआ कि महाभारत और रामायण की जो टीआरपी थी, उस टीआरपी को क्रिएट किया उस चैनल पे जो बिल्कुल ही नया था, स्टार पर। हम लोग घर घर में कुछ मशहूर हो गए। हम लोग घर घर में मुझे भरोसा तब हुआ जब मेरी माँ ने मेरा ऑटोग्राफ किया, मशहूर हो गया। घर घर में मशहूर हो गए, काम मिलने लगा, इज्जत मिलने लगी, पैसा मिलने लगा, जीवन का हर सपना पूरा हुआ। और साथ साथ दौर शुरू हुआ कॉमेडी का। हर चैनल को लगा कि यार ऐसा ही प्रोग्राम बनना चाहिए। फिर एक प्रोग्राम इस चैनल पे आया, फिर प्रोग्राम दूसरे चैनल पे आया, उस पे आया, इस पे आया, और 10 साल से सिलसिला चल ही रहा है। हर चैनल पे अपना एक कॉमेडी का प्रोग्राम होना मजबूरी बन गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाफ्टर चैलेंज। उस प्रोग्राम के क्रिएटर जो है हमारे पंकज सर, उनको मैंने फोन किया, उनको कहा कि प्लीज आप आएंगे क्या इस प्रोग्राम में? तो उन्होंने मेरे एक फोन पर हाँ किया। मैं आज इमोशनल तो हो ही रहा हूं, लेकिन खुशी इस बात की, प्राउड इस बात का हो रहा है कि 10 साल की इस जर्नी में हमने जो कुछ भी पाया, मेरे ख्याल से हमारे लाफ्टर के और तमाम कॉमेडियन कलाकार ये जरूर मानेंगे कि उसके पीछे लाफ्टर चैलेंज का और पंकज सर का। तो मैं चाहता हूं कि पंकज जी 2 मिनट के स्टेज पर आए और हमें 5 शब्द पंकज जी ने कॉमेडी का बड़ा मशहूर प्रोग्राम बनाया, लाफ्टर चैलेंज। हालांकि खुद कभी नहीं हंसते। सर कुछ थोड़ा सा कुछ 2 शब्द कहें प्लीज आज के माहौल के बारे में। एक्चुअली ये लोग हर बार ये लोग इतना बोल देते हैं, ठीक जब तक मैं आता हूं तब तक माइक खुद पनाह मांग रहा होता है। और अभी 4-5 लोग और भी हैं, तो इतना ही कहूंगा कि बहुत लंबा सफर रहा उस वक्त, और कब 10 साल गुजर गए पता नहीं चला। और इस बात की मुझे खुशी है कि आज भी लोग कॉमेडी कर रहे हैं, और लाफ्टर चैलेंज से निकले हुए सारे कॉमेडियंस जैसे कपिल, भारती, सुनील, राजू भाई, पराग कंसारा, नवीन, जितने भी थे, सब आज नॉन स्टॉप हर जगह काम कर रहे हैं, और कॉमेडी का ये सिलसिला चालू है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगले साल फिर से एक बार और लाफ्टर चैलेंज का ब्रांड वापस से एक बार टीवी पे आपको दिखा देगा। तो नए टैलेंट को खोजने की, ढूंढने की, ग्रूम करने की ये जो प्रक्रिया जो हम लोगों ने शुरू की, वो चालू रहेगी। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा इस तरह
नए टैलेंट को और अच्छे टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिले, ताकि हम लोग हमेशा हंसते रहें और अच्छी हंसते रहें। थैंक यू। पंकज जी को थैंक यू। हम सब कलाकार की तरफ से छोटा सा सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सम्मान को सुपुर्द करने के लिए मैं चाहूंगा कि ब्राइट के चेयरमैन योगेश लाखानी जी मंच पर आए। जोरदार तालियां योगेश लाखानी जी के लिए। कई कलाकारों को लाखानी जी ने बहुत होर्डिंग लगाए थे। होर्डिंग आपको याद है ना? लाफ्टर चैलेंज कुछ कहना चाहते हैं तो दो शब्द प्लीज। अरे गुजराती बोलिए, चलेगा। हाल ही में आईफा से आई है, सनी के साथ फोटो देखा मैंने, रोल के साथ। चमन जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई, उसमें से एक आपसे मिलना भी हुआ, जिनको हम गाँव में सुनते थे, जिनके गाने चूम लूं होठ तेरे मेरी ये गुजारिश है, गाने सुन रहे हैं। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके पहचान दिल को करार। आज वो हमारे सामने साक्षात बैठे हैं। लाफ्टर चैलेंज में जी बहुत शुक्रिया। एक से बढ़कर घटनाएं हुई, लेकिन दो घटनाएं ऐसी है जो हम कलाकार के साथ में कॉम्प्लीमेंट बन गई है और जो हम कभी भूल नहीं सकते, जो हमारी पहचान बन गई है। एक तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, करेक्ट है, और दूसरा है जर्नी बॉम्बे टू गोवा। लाफ्टर चैलेंज इतना हिट हुआ कि हर प्रोग्राम कॉमेडी प्रोग्राम बनना शुरू हुआ, और जर्नी बॉम्बे टू गोवा इतनी मशहूर फिल्म हुई, जी सिनेमा पे आती है। आजकल लोग उल्टा कहने लगे, अरे जर्नी बॉम्बे टू गोवा नाम का कोई चैनल है क्या जिसपे जी सिनेमा आता है? तो हमारे सिनेमा है जी सिनेमा, और जी सिनेमा में है जर्नी बॉम्बे टू गोवा, और जर्नी बॉम्बे टू गोवा में है राज पेंडुलकर। राज पेंडुलकर ने वो फिल्म बनाकर हम सबको घर घर पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि उस महान हस्ती को भी इस मंच पर बुलाया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राज पेंडुलकर। जोरदार तालियां चमन जी के लिए, पंकज जी के लिए, राज जी के लिए। और अब लाफ्टर की यादों को ताजा करते हैं। उन महान कलाकारों को एक के बाद में एक मंच पर बुलाना चाहता हूं, जिनको आपने लाफ्टर फर्स्ट में देखा, बहुत प्यार दिया, और अभी भी ये कलाकार जिस मंच पे जाते हैं, जिस महफिल में जाते हैं, उस महफिल को अपने काम से इतना खुशनुमा बना देते हैं कि वो महफिल यादगार बन जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज एंकरिंग क्यों कर रहा हूँ? नहीं, तो अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सर। राजू भाई, आप मुझे अच्छा खूबसूरत बोल रहे, बड़ी बात है। लाफ्टर शो एंकरिंग अच्छा लग रहा है, एंकरिंग अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आपका अपना एंट्री यहीं से करोगे, वहीं से सारी कमेंट यहीं से करोगे। जिसको जो अच्छा लगे रख ले। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, बहुत बहुत इस्तकबाल। 10 साल कैसे निकल गए मालूम नहीं पड़ा। पंकज सर, राज सर सामने बैठे हैं। नागपुर में राज सर अपनी 5 पांडवों की टीम लेके आए थे। 3 दिन तक लगातार बोलते रहे।
छोटे से गांव से कहीं नंबर मिल गया था कि इधर कहीं एक हास्य कवि रहता है, 3 घंटे का अकेला शो करता है। इन्होंने कहा जाओ भाई, एक बहुत बढ़िया शो कर रहा है। मैंने कहा मैं ऐसे बहुत से शो कर लिया, कोई देखता ही नहीं, कवियों को कोई सुनता ही नहीं। जी स्माइल पे एक कॉमेडी का मुकाबला हुआ था जिसमें सुदेश जी आप भी जज बन के आए थे, राजू भाई आए थे। मैं वो अवार्ड जीत के भी गया मगर कोई पहचान नहीं, कोई टीआरपी नहीं बनी। राज भाई बोले आ जाओ, इसमें शेखर सुमन जी रहेंगे, सिद्धू जी रहेंगे, परिजात रहेंगी। मेरी मिसेज बोली भाव क्यों खा रहे, दुनिया में तो गए हो, एक बार चले जाओ। तो मेरी मिसेज के कहने से मैं नागपुर चला गया और देखा कि वो सब पैकअप हो गया था। 3 दिन से पक गए, 500 लोगों का ऑडिशन और 10 जो छांटे थे वो साइड में बैठे, पर्दा लपेट के इन्हें रख लिए। और मेरी बस से आता था, अब वो तो ट्रेन थी नहीं मेरे शहर में। पकते पकाते 5 घंटे में जैसे ही मेरी एंट्री हुई तो राज जी ने जो 10 सिलेक्ट किए थे वो 10 खड़े हो गए, बोले ये गुरु घंटाल आ गया, इसके आइटम तो हम पकते। तो राज भाई बोले जल्दी पर्दा खोल, ये कौन है? बोले ये वही है गांव का। बस फिर मैंने एक छोटी सी बस का आइडिया दिया और मैंने 2 लाइन से शुरू किया। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। बस जब द ग्रेट इन्होंने वहीं तुरंत बुक किया, बोले बस यही टैलेंट चाहिए था, अब तुम चलोगे। तुम्हारे कोट का नाम क्या है? मैंने कहा सर जिंदगी कभी कोट पहने ही नहीं, वो शर्ट में कर लेंगे। तो शर्ट में मत करना, बोले कोट कंपनी देगी। और मैं कहा फिर तो नाप ले लो। फिर राज जी ने फॉर्म भरते ही बोले फ्लाइट कहाँ से लोगे? मैंने कहा ट्रेन मिल जाए वही बहुत है, हमको तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलता। 2-2, 3-3 दिन तो एक पैर में खड़े होके हम कैलकाटा जाते बिहार से होते हुए। सर जहाँ सामान रखते हैं वहाँ कुछ 15 आदमी घुस के सोते, तो अपना सामान अपने सर में। मैं कहा हम फ्लाइट लाए, बोले कंपनी देगी। फिर हमने कहा हम नागपुर से ही आएंगे। मेरे को वहाँ कॉन्फिडेंस आते जा रहा था, ये कोई बड़ा शो है जो हमको कपड़े भी देंगे, जो हमको फ्लाइट भी देंगे। और पहली बार जब बॉम्बे हम पहुंचे तो 5 स्टार होटल देखी हमने, AC होटल देखी। फिर मेरे को कुछ लगा कि कुछ होने वाला। फिर पंकज जी को लाके राज ने बताया ये है आया है, इसको देख लो। और पंकज जी की ये तारीफ करूंगा कि जब उन्होंने अपना लैपटॉप ओपन किया तो किसी का जोक्स किसी से टकराने नहीं दिया। 50 लोगों में अगर पुलिस एहसान पड़ रहा है तो ये पूरे 49 में कोई पुलिस को हाथ नहीं लगाएगा। क्या डिजाइनिंग थी उस शो की, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। और जिसको जो दे दिया कर एजुकेशन पे एहसान कुरैशी पढ़ रहा है टीचर से, तो अब टीचर था जो कोई नहीं बोलेगा, इतना मटेरियल आया था। तब जाके फिर पंकज जी ने जब सेमीफाइनल का एपिसोड आया तो पंकज जी धीरे से बोले पागल तू जानता है हम KBC से जीत गए, अमिताभ जी से ऊपर TRP गई। फिर सर ने पार्टी दिया। तो हमने खुद उस होटल से झांक के देखे, सड़कें सूनी थी 11 बजे, आदमी नहीं सड़कों पे। मैंने कहा यार इतना तो हमने भी नहीं सोचे थे, मगर ये मेहनत थी सर के दिमाग में ऊपर वाले ने डाला था। कुछ गरीब लोग 50 भटक रहे हैं बेचारे, 200 में 400, उनको दया आई इनके लिए कुछ बनाओ। श्रवण साहब आप तो सोना चांदी में खेलने वाले लोग हैं सर, लेकिन इन गरीबों के लिए एक शो एक के दिमाग में डाला। ये हम लोगों के लिए भगवान के अवतार थे कि पागल ऐसा कुछ कर, ये 50 लोग जो भटक रहे हैं ना इनको ला। फिर हमने फ्लाइट देखी, फिर वो मेरे साथ विनोद पुरोहित आए। मेरे को बड़ा डर लगता, भाईजान बुखार आने लगा। मेरे को पकड़ के बैठ जा, खिड़की पे था। बोले भाईजान मेरी मम्मी सही कहती थी फ्लाइट से आदमी चींटी जैसे दिखता। मैंने कहा चींटी से अभी फ्लाइट उड़ाई कहाँ? अजीब अजीब बातें करते थे। पहली बार फ्लाइट में बैठे, समझ में नहीं आता था क्या बात करें। वो एयर होस्टेज भी बड़ी, एक बिजनेस क्लास अलग, उसने ऐसा लुक दी बंद कर दी। मैं कह रही गरीब लोग इधर बैठे, उनकी सेवा में चली गई।
होगा, पीछे से गरीबों की भी सेवा हुई। ये शो के बहुत सारी यादगारें, हंसने हंसाने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन ये दिल की बात कहने के लिए इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता। ये 10 साल का सफर था, बहुत सारी बातें चली। मेरे दोनों बच्चे लड़ते हैं। जब मैं शो में नहीं आया था तो मेरी बच्ची का जन्म हुआ 26 जनवरी के दिन। देश आजाद हुआ, मेरी बच्ची ऐसे हाथ लेके झंडा ऊपर रहे सदा हमारा, भारत का झंडा लेके ऊपर आया। और उसी दिन मैंने 2 व्हीलर खरीदा। मेरा बच्चा जब बड़ा हुआ तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया, मैंने 4 व्हीलर खरीदी। दोनों मुझसे पूछते, पापा हम दोनों में लकी कौन है? 4 व्हीलर मेरे टाइम आई थी, मैं ज्यादा लकी हूँ। तो ये सारा सपना सच हुआ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से। सब बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। सुनील भाई ने बताया, सबसे पहले तो अफ्रीका से सफर शुरू किया, अमेरिका गए, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, इतने देश गए, चाइना, जापान, 24 देश हो गए, मेरे 4 पासपोर्ट भर गए। मगर मैं एक दिल की बात इस मुल्क के लिए कहना चाहता हूं, इन 24 देशों में भारत जैसा एक देश भी नजर नहीं। इतनी खूबियां हैं इस मुल्क में सर, हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदलती, स्टाइल बदलता, अंदाज बदलता है, लेकिन हम नहीं बदलते। पूरा देश आज भी एक है और ये दुनिया में महान देश है। मैं 4 लाइन इस मुल्क के लिए पढ़ना चाहता हूं कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। राज भाई कांड बताते थे, यार ये न्यूज पढ़ा तूने, इस पे लिख। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया था। बनियान का विज्ञापन था, उसको 15 मिनट के लिए स्टूडियो में आना था सुदेश जी, और सिर्फ ये बोलना था ये अंदर की बात है। हाँ, क्योंकि बाहर की बात तो सनी बोल गए थे। अंदर की बात है, 10 करोड़ लूंगा। मैं कह, इस मुल्क में 10 करोड़ कौन कमाता होगा? कंपनी ने 5 से शुरू करी, 8 तक गई, डील खत्म हो गई। मैंने फिर वहां से 4 लाइन लिखा, शायद आपको मजा आए। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया, मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा कि आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा, अरे बार बार आपकी कंपनी को चूमूंगा, केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान में ही घूमूंगा। 2 करोड़ मिल जाए तो कपड़े कौन पहने? अपन भी लालू जी जैसा खेत ले लो, लग लेके 50 आदमी काम के रख लो, फिर ये दर दर कौन भटके? मगर इतना लेने के बाद ये सब। शाहरुख, एक दिन पंकज जी बोले, शाहरुख को तो देखो यार कितना लकी, ओल्ड स्टार हेमा मालिनी के साथ नहा, और टफ में, और वो सब नहला के बिठा ले। मैंने उस दिन फिर 4 लाइन, और इन्होंने कहा किसको डिजाइन करते हैं। शाहरुख जी गजब ढा रहे हो, लक्स के विज्ञापन में नजर आ रहे हो, हमें तो अपनी ओरिजिनल वाली के सामने शर्म आती है, आप 4 के बीच में अकेले ही नहा रहे हैं। जैसे हालात दिखे वैसा लिखते गए। फिल्म देखा, इतनी उरियानियत बढ़ गई, इतना नंगापन बढ़ गया सर, कपड़े छोड़ के लड़कियों ने पत्तों की ड्रेस पहन ली, वो गाने गा रही, झिंगी लाला हूँ, झिंगी लाला हूँ, झिंगी लाला। उसी दिन मैंने फिर ये लिखा कि लैला मजनू की खालाओं, यानी कि आधुनिक बालाओं, पत्तों के ड्रेस पहनना छोड़ दो, वरना जमाना आपकी दिशा को मोड़ देगा। उस दिन क्या करोगी जब आपके पीछे बकरा बकरी छोड़ देगा? बहुत सारी बातें हैं इस सफर में। हम लोगों का सबका साथ बहुत अच्छा रहा, और सबसे खुशी की बात है कि हमारा एक साथी आज सांसद है, भगवंत मान, इनके लिए ताली बजा दें। ये द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से निकलकर देश की संसद में पहुंच गए, वहां भी अपनी कविताओं का जादू दिखाते हैं।
टॉप 6 में नवीन जी शायद आज नहीं आ पाए हैं, ये लोग थे। टॉप 6 नहीं, पूरे 50 लोगों का पूरा सहयोग है। अगर उनके बीच कंपटीशन नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। सब ने अपना अपना रंग दिखाया और ये भी समर्थन करता हूँ कि सर इसी का जादू था कि फिर बाद में कपिल शर्मा निकल के आए। सुनील पाल ने एक बार मुझसे कहा, जानते हो ये जो शो आप कर रहे हो अभी कितने मिलते हैं? मैंने कहा सबसे हाईएस्ट पेमेंट मेरा 5,000 का। बोले अब तुमको 1 लाख मिलेगा। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं। और वाकई शो जिस दिन लॉस्ट हुआ मेरा शो सीधा 1 लाख से ओपन हुआ। अभी कुछ साल पहले फिर एक दिन बैठे थे, बोले आप मान सकते हो इस देश का एक कॉमेडियन 1 करोड़ भी ले सकता है? मैंने कहा ये नहीं, मुझे 1 लाख मिलने वाला था ये तो मान लेता हूं, मगर 1 करोड़ कॉमेडियन तो ले ही नहीं सकता। कपिल शर्मा 1 करोड़ तक पहुंचे, उनके लिए ताली। और कपिल शर्मा जब मुझे सबसे पहली बार एयरपोर्ट पे मिले तो उन्होंने बताया, शान भाई हम प्ले करते थे, ड्रामे करते थे, लेकिन आप लोगों को देख के हमने दिशा बदल दी, यार ये काम बहुत अच्छा हंसाने वाला। तो हमने हंसी का काम शुरू किया और यही वजह थी कि जब हम छोटे छोटे स्कूलों में जाते थे तो कई जूनियर राजू श्रीवास्तव वहां मिलते थे। कई बच्चों ने गालियां बकना, हट कुत्ते, इन्होंने दिया था एक डायलॉग। नवीन प्राय इतने से बच्चे गोद में हट कुत्ते करते थे। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, ये मेरी मोहब्बत है लोगों की कि अगर सर्च करेंगे सर गूगल सर्च तो 24 जूनियर एहसान कुरैशी अभी इस भारत में है, जिनमें मैं लगभग 18 लोगों से मिल चुका हूँ जो मेरी स्टाइल में, तो बच्चे भी मेरी स्टाइल में गाते हैं, स्टाइल हिट हो गया। चलिए बहुत सारी बातें शेयर करने की हैं, बहुत सारे तजुर्बात हैं, राजू भाई अपने बताएंगे, सुनील भाई बहुत सारी बातें बताएंगे और ये सफर हमारा चलते चलते आज यहाँ पहुंचा। कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जो सुनील भाई सिर्फ एक सी लड़की पे, सर हैदराबाद में एक लड़की ने जन्म लिया, इस देश ने उसको शोहरत दी, दौलत दी, इज्जत दी, सब कुछ, लेकिन वो लड़की बेईमान निकली। उसका नाम है सानिया मिर्जा। उसने शादी की पाकिस्तान के शोएब से, जिसके नाम में ही 100 ऐब, हाँ एक आध 2 होता तो चल भी जाता। मैच फिक्सिंग में अलग था, शादीशुदा भी था और दुश्मन देश का था। और एक ऐसा दुश्मन देश, ऐसा पड़ोसी देश भगवान किसी को ना दे, जो ऐसा देश हमारे पड़ोस में, जो हमारी खुशियों पे सबसे ज्यादा गम करने वाला, जलने वाला, दुनिया के आतंकवादियों को जगह देने वाला। सर हमारे बीच में उदित नारायण जी आए, जोरदार तालियों से वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है और आपने हमेशा कॉमेडियंस को प्यार दिया है। दुनिया आपकी दीवानी है। थोड़ी देर पहले आ गए होते तो सुनील भाई ने आपका एक बहुत प्यारा सा अंदाज पेश किया था। नहीं अभी है सर, सुनील जी आज होस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, वो पूरे 2.5-3 घंटे हमारे बीच में रहने वाले हैं। तो पाकिस्तान के सिलसिले में ज्यादा कुछ नहीं बोलना, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी लादेन भी वहीं छुपा मिला। अब इससे बड़ा और कौन सा सबूत दे? दुनिया के आतंकवादियों को जगह देता है, आओ भारत में यहां से घुसो। अटल जी ने प्रेम की बस चलाई कि लोग जाएंगे, मोहब्बत से आएंगे, इधर से बस गई, उधर से कारगिल का युद्ध आ गया। हम मोहब्बत के फूल भेजते हैं, उधर से आतंकवादी आ जाते हैं। तो ऐसे मुल्क में शादी नहीं करना था, वो दुनिया में कहीं भी शादी करती, उसका पर्सनल मैटर है। जिस दिन विदाई हुई तो 4 लाइन लिखा, अब मजा लीजिएगा। सानिया जी, सानिया जी, सानिया जी, सानिया जी गजब ढा रही हो, टेनिस का रैकेट क्रिकेट के बैट से टकरा रही हो, क्या इस देश के जवानों को लकवा लग गया है जो हम सबको छोड़ के पाकिस्तान जा रही है? क्या इस देश के जवानों को लकवा लग गया है जो हम सबको छोड़ के पाकिस्तान जा रही हो? और अगर क्रिकेट प्लेयर से शादी करना था तो एक खिलाड़ी का नाम लेता हूं, आपके बीच का खिलाड़ी पसंद आए तो तारीफ
तालियां बजाइएगा उस खिलाड़ी के नाम पे। सानिया जी, अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, तो अपना यूसुफ पठान कौन सा कम है? वो भी मुस्लिम था, आप भी मुस्लिम थी, वो भी कुंवारा था, आप भी कुंवारी थी, मामला यहीं सेट हो जाता। और शादीशुदा से ही करना था तो एक नाम और है, और ये नाम पसंद आए तो अब तारीफ कीजिएगा तय की सर। सानिया जी, अगर अभी ये आपका जवाब ये 2 लाइन में। सानिया जी, अगर आप ये मानती हैं, सानिया जी अगर आप ये मानती हैं शादीशुदा एकदम खरा है, आपकी नजरों में शादीशुदा आदमी एकदम खरा है, तो फिर एहसान कुरैशी कौन सा बुरा है? मामला यही सेट हो जाता। लेकिन मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं। आप सब जानते हैं रीना रॉय से भी यही गलती हुई थी, मोहसिन खान से शादी करके गई थी श्रवण साहब, लेकिन तलाक लेके वापिस आ गई। देखो, सरहद के उस पार के संस्कार मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस देश के संस्कार, क्या बात है। अब आपके 2 गाने पक गए सर। श्रवण साहब अगले 2 महीने बाद आपसे ही गाना। सुनील पाल जी आ गए हैं, तालियां बजा दीजिए सर आप सब। और मैं ये आखिरी 2 लाइन पेश कर रहा हूं कि सरहद के उस पार के नहीं मालूम हमको संस्कार राजू भाई, लेकिन इस देश के संस्कार में जानता हूं। अगर एक बार हमारी शादी हो गई, एक बार फेरे हो गए, तो हम 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं। और मैं सब आपको जानकारी दे दूं, ये मेरा 7वां जन्म है। बहुत से भी आई भी सोच रहा काश मेरा भी हो जाए, अभी 6 बार और झेलना। और ये 2 लाइन की सानिया जी, जातो रही हो पाकिस्तान, पूरे मान सम्मान के साथ जाना। जातो रही हो पाकिस्तान, पूरे मान सम्मान के साथ जाना, मगर रीना राय की तरह अपमानित होकर वापस मत आना। रीना राय की तरह अपमानित होकर वापस मत। थैंक यू वेरी मच। ये माइक के लाल को वापस दे। जोरदार तालियां प्लीज एहसान खुशी जी। ये शंकर एहसान लाइक क्या चाहते क्या? गलती हुई? बाजी थोड़ा माइक का संभाल लीजिए। अगर मेरी आंखें होती, अगर मेरी आंखें होती, तो तुम्हारे सामने हाथ फैलाने के बजाय मैं अकेला इन जुल्म के ठेकेदारों को अकेला इन जुल्म के ठेकेदारों को जड़ से उखाड़ के सारे हिंदुस्तान के कलाकारों ने तो क्या क्या चमत्कार किए। इरफान खान साहब, जिनके पास फिल्म जुरासिक पार्क देखने के पैसे तक नहीं थे। सच है, जुरासिक पार्क फर्स्ट देखने के पैसे तक नहीं थे। वो जुरासिक पार्क 3 के मेन विलन है। एहसान भाई, इस बात की मुबारकबाद जब मैंने उन्हें दी कि मुबारक जी, आपने तो हॉलीवुड को हिला दिया, बॉलीवुड जिंदाबाद, हॉलीवुड को तुमने नशा कर दिया। आपने कहा आपके पास पैसे नहीं थे जुरासिक पार्क फर्स्ट देखने के, और आप 3 के विलन हैं। इसको कहते हैं टैलेंट। तो नाराज हो मुझ पे, कहने लगे टैलेंट में कुछ नहीं है, अगर असलियत सुनेगा तो बेहोश हो जाएगा तू। क्या असलियत है ये बता। जुरासिक पार्क का फर्स्ट का विलन कौन था? डायनासोर। बस उनको उसी की शक्ल का आदमी चाहिए।
इतना फिट बेटा डायनासोर में मैं कि अब हॉलीवुड की 3-4 फिल्मों का विलन नहीं हूँ आने वाली। घोष का सीक्वल बन रहा मैं ही हूँ, चिंपांजी का बन रहा मैं ही हूँ, एनाकोंडा का बन रहा मैं ही हूँ। समझ लो बेटा, तेरी तरक्की है बेटा, अच्छी बात। तो आजकल जो है तरक्की ये हो गई है कि सिंगर्स सुरों में गाते हैं। अच्छा करो अपना श्रावण जी अच्छा करो अपना नजर के सामने अच्छा करो अपना ये गाने में सबसे ज्यादा मजा आया उदित जी को। उदित जी साला क्या बात है, आज काफी मूड में है सब। क्या बात है, अरे बाप रे बाप, है क्या गाना था सब, अवार्ड के लायक था। लेकिन किसको अवार्ड मिला? अनडिजर्विंग पर्सन। He is not deserving at all. He is good in hotel. सुन तो दीजिए, माना कि ये सिंगर नहीं हूँ, दीजिए का फैन हूँ। कौन सा सुन बता भी दिया करो। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर ले क्या अपना मैं दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता, आप तू ही बता गाना कैसा था। इस गाने का आवाज नहीं मिलता उसको मिला, इसको सब चुप बैठे। तुझे रब ने बनाया, वो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, बेटा बाजी स्टेज पे आ जाए, सुदेश जी स्टेज पे आ जाए, राजू भाई स्टेज पे आ जाए, श्रवण जी स्टेज पे आ जाए, आइए। सुनो भाई, तालियां सर के लिए, सुरेश जी के लिए, राजू के लिए, राजू भाई के लिए, शरण भाई जी हैं, और आप सर जी एहसान फरामोशी भाई। तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा समय बांधा। एंड मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ, और फिर माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करूँगा ये पूरा भर के हम और अच्छा प्लान करेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब पे एक नया सिलसिला शुरू किया जाए, बिकॉज आजकल वर्ल्ड वाइड जब भी कोई शो होता है, चाहे दी वॉइस हो या आपका भी लाफ्टर जो था, ज़्यादातर लोग यूट्यूब से ही देखते हैं। तो मेरे को अच्छा आइडिया है, तो हम आपके साथ एक बार बैठ के प्लान करेंगे। बट एक बार जोरदार ताली इन सभी कलाकार के लिए, सारी उम्र हमें इन्होंने हंसाया और भी हंसाते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी से।
एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू राजू भाई, सुनील भाई, एहसान भाई, एंड थैंक यू उदित जी. लव यू ऑल. थैंक यू सर. इतने बड़े सिंगर के सामने सर. ओ सारे की सारी है तू को ना पारी के मुश्किल है तुझको बचाना. मारी ना डाले मेरी जाने गाल, वो पल्ला बचाए मुझे आए तेरे मार से. और जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, बचाए मुझे तेरे हाथ से. Thank you so much. मिका बाजी कभी टाइमिंग बहुत अच्छा है ह्यूमर में. He loves comedy. मुझे याद है हम लोग जोधपुर में एक एयरपोर्ट पे उतरे तो आपको याद है कि नहीं, एक लड़की ने आके कहा कि मिका जी मैं भी गाना गाती हूँ. तो बोला अच्छा आप गाती हैं? तो एकदम मॉडर्न हो गई. जी बस आपके सामने क्या मैं समझ लीजिए बाथरूम सिंगर हूँ. तो बोले चलो भी बाथरूम चलते हैं. मिका बाजी एक मिनट के लिए जोरदार ताली. मिका बाजी एक सेकंड. मिका बाजी को पता ही नहीं कि उनके कितने बड़े फैन हैं. लड़की ने कहा एक आपके कितने बड़े फैन हैं. अच्छा फिर तो माफी चाहता हूँ क्योंकि हाँ मेरी शुरुआत जो हुई थी मैंने दलल पाजी का पैरोडी किया था. दलल पाजी अगर कितने फेमस है, अचार बनाने की विधि बताएंगे महिलाओं को तो कैसे बताएंगे. आमलाना तुम ताजे ताजे चार टुकड़े करना 1000 फिर बनाओ अचार एक बार निकालो पूरा साथ. चल लाना तुम यार वरना होगा ये बेकार. मिका बाजी बहुत शुक्रिया. आते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए. यस एक बार कोई शो करते साथ में. थैंक यू सर. कोई गलती हुई तो त्रुटि माफ करना. आपका विद्यार्थी हूँ. थैंक यू. दे दो यार कितना. ओके चलो. 10 साल पूरे हो गए. जी जी. तो आप इस जर्नी को आप किस तरह से. वेल मैं बहुत खुश हूँ कि इतना लंबा पीरियड इन लोगों ने निकाला एंड एक देश की दिशा बदल दी है. जहाँ पे सारे रोने धोने वाले काम थे, जहाँ पे लोग इतनी मुसीबतों का सामना करते हैं, जहाँ पे लोग दुखी रहते हैं, अगर शाम को कोई थक के आता है, लेकिन उन सभी लोगों को अगर इंडिया को किसी ने हंसाया आज तक तो यही हमारे लेजेंड्स हैं. सुनील पॉल, राजू श्रीवास्तव, एहसान भाई, अभी कपिल भाई बहुत हंसा रहे हैं. सो आई थिंक इनका एक शुरुआत जो लाफ्टर चैनल से शुरू हुआ एंड अभी तक वो चीज़ चल रही है, चाहे वो कॉमेडी सर्कस में हो, चाहे वो कॉमेडी विद कपिल नाइट हो, बट एक सिलसिला अच्छा शुरू हुआ एंड मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा इन सभी को कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होता रहे और हम सबको ये हंसाते रहें. जहाँ पे लोग इतना सैड होते हैं, जहाँ पे लोग इतना दुखी रहते हैं, वहीं पे ये लोग हमें हंसाते हैं और बहुत सारी खुशियाँ देते हैं. गाना गाकर अगर शुभकामनाएं देनी हो. हाँ और बात करेंगे आज की पार्टी मेरी तरफ से काफी हिट हो रहा है. हमने देखा 2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया. लोगों की जुबान पे क्या था हो है सेलिब्रेशन, नाचो दनादन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से. थैंक यू जी. थैंक यू.